नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आपके लिए लेकर आए हैं। तो बिना टाइम गए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए शुरू में जो चालक को बल लगाना पड़ता है वह अधिक लगाना पड़ता है ताकि वह जड़त्व पर विजय पा सके। स्तंभ मूल होती है, तो यह अपस्थानिक जड़ें होती है दोस्तों। जड़ें किस भाग से विकसित होती है? तो यह मूलांकुर भाग से विकसित होती है। गाजर एक प्रकार से क्या है? तो गाजर एक प्रकार से जड़ है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो दोस्तों परगंद होता है। वह हल्दी के जो खाने योग्य हिस्सा होता है उसको परगंद कहते हैं। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो यह तने का परिवर्तित रूप है। विरंजक चूर्ण है, तो विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। गैसों की श्यानता के ताप के बढ़ने पर बढ़ जाती है। ठंडे देशों में झील के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि बर्फ़ के नीचे जो जल होता है उसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि अधिक होती। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेज का जो कोणीय वेग है वह कम हो जाएगा। बल गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का यह गुणनफल है। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो इस शाखा को आनुवांशिकी कहते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा समान त्वरण होता है। इनके बीच में जो वस्तुओं के शून्य रूप से गिरने वाली वस्तुओं के बीच में जो त्वरण होता है वह समान त्वरण होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो यह यकृत में संचित रहता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है? दोस्तों पोटेशियम आवश्यक होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहे की मात्रा सबसे प्रचुर मात्रा में पालक के पत्तों में जो लोहा पाया जाता है वह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह शैवाल की उपस्थिति के कारण उसका लाल रंग दिखाई देता है। गलगन रोग कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो गलगन रोग होता है या गले का एक रोग होता है जो आयोडीन की कमी के कारण होता है। यदि आप आयोडीन को प्रचुर मात्रा में लेंगे तो यह रोग नहीं होगा। जो समुद्री खरपतवार है उसमें आयोडीन पाया जाता है, तो वे खरपतवार खा लेने से यह रोग समाप्त हो जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के ये सूचक होते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारे 25 क्वेश्चन ग्रुप डी की परीक्षा के लिए जो आने वाली परीक्षा है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।